जब आप इस पर बैठ रहे हो ना तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि 125 सीसी की बाइक। ये है न्यू ग्लैमर एक्स। ग्लैमर की दुनिया में ये ग्लैमर लेकर आ गया। बात मैं फ्रंट से ही स्टार्ट करूंगा हमेशा की तरह। तो इस जगह पर आप देखोगे तो एक वाइजर दिया है, क्योंकि ये अब एरोडायनेमिक्स कर रहे हैं, इसका स्पीड बढ़ा रहे हैं, इसका फ्रंट लुक वाइडर कर रहे हैं। इस जगह पे एलईडी टर्न इंडिकेटर है और दोनों ही हजार्ड फीचर के साथ आता है। इस जगह पर आप देखोगे तो ऑल एलईडी लाइट्स है, ऑल एलईडी लाइट्स दिखाता हूं मैं आपको एक बार चालू करके। ये देखो आप, ऑल एलईडी लाइट और काफी ब्राइटर है। इस जगह पे एलईडी डीआरएल देखने को मिलेगा, इस जगह पे हाई बीम दिखेगा, लोअर बीम दिखेगा, एलईडी टर्न इंडिकेटर है। तो ये ऑल ओवर फ्रंट से एलईडी सेटअप के साथ आ रहा है। अब बात करते हैं इसके सस्पेंशन का, तो सारी चीजें तो नहीं दी है। सस्पेंशन जो है वो टेलीस्कोपिक है, जो 30 mm का है लगभग, देख रहे हो आप। तो कोई दिक्कत नहीं है, 125 सीसी में ये काफ़ी इनफ है। इस जगह पे आपको दिखेगा मडगार्ड, जो कि डुअल टोन में है, और ये जो कलर है आपको ये ग्रे टाइप का है और ये ब्लैक है, तो ये दो डुअल टोन में है। साथ में इस जगह पे आपको इंड्योरेंस का कैलिपर मिलेगा, ब्रेक कैलिपर, और 240 mm का फ्रंट डिस्क है, जो कि इनफ साइज़ का है इस पावर रेशियो को संभालने के लिए। अब बात करते हैं टायर का, तो फ्रंट टायर जो है वो आपको 80 सेक्शन का देखने को मिलेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि जेके टायर्स का। टायर्स की क्वालिटी में मानता हूँ कि कंप्रोमाइज़ किया गया है। अब राइट साइड के पैनल पर आते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ग्लैमर एक्स की बैजिंग है, जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। 3D में साइड पैनल्स है और पैनल की क्वालिटी एकदम स्टिफ है, बढ़िया है। मतलब जैसा कि अभी आपने हॉर्नेट देखा होगा 125, उसके साइड पैनल थोड़े हिल रहे हैं, ठीक है। इस जगह पे i3S की टेक्नोलॉजी है। इंजन है जिसमें किक लीवर दिया गया है। इंजन के बारे में बता रहा हूँ, 5 गियर है, गियर का बिल्कुल कमी महसूस नहीं होगा। इसका जो पावर फिगर है लगभग 11.4 bhp का पावर है और 10.5 न्यूटन मीटर टॉर्क है। 125 सीसी का आपको ये इंजन है, एयर कूल्ड। लेकिन अच्छी बात बताऊं, इसका टॉप स्पीड लगभग 110-115 है और अच्छे से जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करेगा। माइलेज की बात कर लो तो 55, और अगर बहुत अच्छे से चलाए तो 65 तक का माइलेज, जो मैंने देखा है लाइव में वो बता रहा हूँ। इस जगह पे देखोगे तो आपको दिखेगा ब्रेक लीवर, और ऑल ओवर यहाँ पे एग्जॉस्ट पाइप है जिसके ऊपर एक मफलर लगाता है, लेकिन ये अभी डेमो व्हीकल है तो इसमें नहीं लगा हुआ है, ठीक है। ये पिलियन के लिए आपको फुटरेस्ट दिखेगा, ये राइडर का फुटरेस्ट दिखेगा, दोनों लगभग सिमिलर ही है। साउंड है, सच बताऊं तो पहले से मुझे इसका एग्जॉस्ट ना बहुत ही अच्छा लग रहा, बहुत बेसी लग रहा, बढ़िया लग रहा चलाने में। मैंने जब चलाया था तब भी अच्छा साउंड कर रहा था ये। बात करते हैं रेयर सस्पेंशन की, तो यहाँ पर आप देखोगे तो डुअल स्प्रिंग सस्पेंशन लगा हुआ है, जो काफ़ी स्मूथ है। सच बताऊं, मैं पहले ना स्प्रिंग सस्पेंशन से नफरत करता था, बट छोटी बाइक्स में स्प्रिंग सस्पेंशन ही बेस्ट होता है। तो कहीं गड्ढे वड्ढे में जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ में बात करते हैं रेयर टायर्स का, तो ये जो टायर का साइज़ है ना, ये ऑलमोस्ट SP125 का ही टायर है। फ्रंट में आपको 80 और रेयर में 100 सेक्शन के। अलॉय व्हील का डिज़ाइन देख लो, काफ़ी शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है। रेयर प्रोफाइल की बात करें तो पीछे आपको एलईडी टर्न इंडिकेटर देखने को मिलेगा, हजार्ड फीचर भी देखने को मिलेगा। ये नंबर प्लेट लाइट है और इस जगह पे एलईडी लाइट है, तो कहीं पे भी हैलोजन का कोई सेटअप नहीं है, पूरा ऑल एलईडी है। अब थोड़ा सा इधर घूम जाते हैं और फिर दिखाता हूँ मैं। ये लेडीज़ फुटरेस्ट है, ये सारी गार्ड है, साथ में यहाँ पे पिलियन फुटरेस्ट और यहाँ पे राइडर फुटरेस्ट, और साथ में इस जगह पे मिलेगा आपको डुअल स्टैंड, सिंगल स्टैंड, सब कुछ मतलब A to Z चीज़ इसमें आपको अवेलेबल मिलेगा, कोई चीज़ अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसके मेन फीचर्स की बात करूं तो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी जो है अभी तक एराटेक है, जिसमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक राइड असिस्ट टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी को मैं बहुत ही डिफाइन करने वाला हूं। फिलहाल अभी देखो तो ये टैंक देखो, शार्प एजेस के साथ 10 लीटर की कैपेसिटी के साथ आ रहा है। तो ये एक तो बहुत अच्छा ग्रिप दे रहा है, और लुक भी, जब बैठ जा रहे हो ना आप, जब आप इस पर बैठ रहे हो ना तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि 125 सीसी की बाइक है। यहाँ पे देखोगे तो ये टॉगल बटन है, मतलब मेन्यू को टॉगल करने के लिए देखो, डिस्टेंस, एवरेज फ्यूल है ना, ये सब, ये वो बटन है। इस जगह पे ये मोड बटन है, जिसमें राइडिंग मोड देखो, पावर मोड, इको मोड और रोड मोड दिया गया है। तो ये बटन है पावर बटन। ये इंडिकेटर शिफ्टर और ये हॉर्न है, हॉर्न सुन लो, काफ़ी तीखा है और लग रहा है कि भाई कितना सारा फीचर्स दिया गया है ना, मस्त लग रहा है। ये तो हो गई बात। अब हैंडलिंग की बात करें तो ट्रैफिक्स वगैरह में अच्छा काम कर रहा है। फीचर्स की बात करते हैं, सबसे पहले हजार्ड स्विच है, इस जगह पे आपको इंजन किल स्विच और सेल्फ स्टार्ट इंटीग्रेटेड है। और वहीं मैं क्रूज कंट्रोल का बात करूँ तो जैसे आपकी स्पीड लगभग 35 से 40 पार करती है तो बेस्ट काम करता है, यानी 35 से लेके 80 तक बहुत अच्छा काम करता है, जिसमें आप एक बार इस स्विच को ऑन करोगे, देखो इस जगह पे एक बार स्विच पुश करोगे तो इस जगह पे ग्रीन साइन बन जाएगा, इसका मतलब क्रूज कंट्रोल आपका एक्टिवेट हो गया। आप इसी बटन को ऊपर की तरफ करोगे, ऊपर की तरफ, तो स्पीड आपका क्रूज कंट्रोल में बढ़ जाएगा और स्टेबल रहेगा। 70 है तो 70 ही रहेगा, 71 कर दोगे तो 71 हो जाएगा, और नीचे की तरफ करोगे तो आपका स्पीड जो है वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिक।
तो ये एक हैजल फ्री और हेल्पफुल फीचर है। अब इधर आते हैं, इस जगह पे देखो तो पासिंग लाइट है, अपर बीम लोअर बीम दोनों है। अब बात करते हैं मेन इसका एरिया कंसोल मीटर वाला। तो इस जगह पर अगर आप देखोगे ना तो देखो चार्जिंग कनेक्टिविटी टाइप सी। हमेशा हीरो पता है या कोई भी छोटी गाड़ी जब भी चार्जिंग कनेक्टिविटी पोर्ट देता है बहुत स्लो चार्ज होता है, बट इसमें वैसा नहीं है। अब बात करते हैं इसका मीटर कंसोल, जिसमें बहुत है भाई 60-70 फीचर है। न्यूट्रल का साइन, ठीक है, लो फ्यूल इफिशिएंसी यहाँ पर बताएगा, इंजन माल फंक्शन है, साइड स्टैंड है, आरपीएम लिमिटर है, इंडिकेटर है, हाई बीम लो बीम है, इसके अलावा आरपीएम बताएगा, क्रूज कंट्रोल i3s टेक्नोलॉजी है, मोड्स है, इस जगह पे देखो गियर शिफ्टिंग पोजीशनिंग है, टाइम है, i3s ऑन है या ऑफ है ये बताएगा, ऑडोमीटर है, इंजन टेम्परेचर भी बताएगा। देख लो इस जगह पे बता रहा है माइलेज कितना दे रहा है अभी एवरेज और करंट, साथ में इस जगह पे रेंज बताएगा यानी डिस्टेंस टू एम्प्टी, डेट टाइमिंग बताएगा, क्लॉक बताएगा। तो जो ये फीचर्स है ना इसके बहुत हाई लेवल के, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, SMS अलर्ट है, मैसेज अलर्ट है। हालांकि इतने ज़्यादा फीचर की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन स्टिल हीरो ने सारे फीचर्स आपको दे दिए हैं। 125-126 इसका वेट है, बाइक जो है ना एकदम लाइट वेट है। अब अगर आपको देखोगे बैठने वाली जगह, सीट देखो कितना अच्छा कुशनिंग किया गया है, ये देखो चौड़ा है, ग्रैब रेल देखो कितना प्रैक्टिकल और स्टाइलिश लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि कटौती किया गया कहीं पे। और इसका फिट एंड फिनिशिंग भी मुझे पसंद आया। सो हम बात करते हैं इसको लेना चाहिए कि नहीं। देखो मैं बता रहा हूँ 125 सीसी में अभी बाढ़ आया हुआ है। हीरो खुद अपनी 4-5 गाड़ी लेके चलता है 125 सीसी में। एक ग्लैमर हो गया, ग्लैमर एक्स हो गया, एक्सट्रीम 125R हो गया, सुपर स्प्लेंडर हो गया, ये सारे बाइक्स हो गई। अब आते हैं बजाज में, फ्रीडम हो गया, N125 हो गया, NS 125 हो गया, पल्सर 125 हो गया। अब आते हैं KTM में, KTM ड्यूक 125, RC 125 हो चुका है। इसके अलावा आते हैं TVS में, एंटॉर्क हो गया, जुपिटर हो गया, रेडर हो गया। तो होंडा में देखने को मिलेगा SP, शाइन वगैरह, हॉर्नेट, ठीक है। उसके अलावा स्कूटर्स भी है, बहुत सारा ऑप्शन है। मैं बोल रहा हूँ पर्सनली अगर बहुत फीचर चाहिए, एकदम फ्यूचरिस्टिक बाइक चाहिए, हैजल फ्री चाहिए, माइलेज अच्छा चाहिए, सारी टेक्नोलॉजी चाहिए, तो आप ग्लैमर एक्स की तरफ जा सकते हो। इसको क्या है ना कि नौजवान लोग भी चलाएंगे, सिर्फ बूढ़ा गाड़ी नहीं है, लेकिन ये क्लासिक भी लगता है, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। इसके अलावा मैं बताता हूँ, अगर आपको पर्सनली जानना है कि आप पे कौन सा सूट कर रहा है, सारे शोरूम एक दिन विजिट करो टाइम निकाल के और 2-4 गाड़ियों का टेस्ट राइड लो, इसका ज़रूर लेना। दैट्स इट फ्रॉम माइंड। बताना ग्लैमर एक्स आपको कैसा लगा। क्या है यार, 1,05,000 6,000 में और क्या चाहिए भाई।